आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बयान आया है उनकी बहू सांसद शांभवी चौधरी का और उनके जो बेटे हैं सायन कुणाल का, और उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसमें बिहार के आचार्य किशोर कुणाल भी शामिल थे, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इस सम्मान को स्वीकार किया। गदगद है आज परिवार। आईपीएस थे और आईपीएस की नौकरी छोड़ दी उन्होंने और समाज सेवा में शामिल हो गए और उसके बाद एक नया मकाम हासिल किया था। उनकी पूरी कहानी भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद हैं, उनकी बहू हैं, और जो बेटे हैं सायन कुणाल, उनका क्या कहना है इस पुरस्कार को लेकर, सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। जी बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल पटना में हो रहा है और साथ ही पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के जो इनॉग्रेशन है वो भी कल हो रहा है। ये बस दर्शाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं बिहार के विकास को लेकर, और एक विकसित बिहार, विकसित भारत के निर्माण के साथ साथ एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए भी वो पूरी तरीके से संकल्पित हैं और पूरी तरीके से एनडीए सरकार जो है आने वाले समय में बिहार को और विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहती है। उसका एक कदम है विकसित बिहार की ओर। आपके नेता चिराग पासवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े, मुख्य भूमिका निभाए, पार्टी के लोग इस पर विचार। देखिए, हमारी उनसे कोई इस विषय को लेकर इनसे कोई बात नहीं हुई है, पर अगर पार्टी का ये फैसला है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो बेशक वो विधानसभा का चुनाव लड़े। हम हमारे बड़े भाई के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार देश में सवाल करेंगे कि पटना में भी अब लॉ एंड ऑर्डर टीम लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए, उनको ये हम हमेशा कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। वो पहले ये जवाब दे कि 15 साल बिहार को जो वो पीछे लेके गए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ही नहीं, पर विकास पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, जॉब्स पे जो आज वो लंबी लंबी बातें करते हैं, वो बात ये 15 साल पहले क्यों नहीं करते थे, जब बिहार में संगठित अपराध होते थे, जब बिहार की बेटियों के साथ अब जो होते कार्य, जो खराब कार्य किए जाते थे, संगठित तौर से बेटियों के खिलाफ अपराध किया जाता था और जितने भी अपराधी थे उनको संरक्षण उनकी सरकार दिया करती थी। तो पहले वो इसके बारे में जवाब दे, उसके बाद वो हम लोग से प्रश्न पूछे। कुणाल जी को कल राष्ट्रपति ये हम समझते हैं कि सिर्फ एक बिहार की बेटी होने के नाते नहीं, पर उनकी पुत्र वधू होने के नाते भी हमको लगता है कि अगर सही मायने में श्रद्धांजलि है तो वो उनको कल सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पद्मश्री का पुरस्कार तो एक गर्व का क्षण था ही, पर उससे ज्यादा हमें गर्व इस बात का ज्यादा गर्व है कि उनके कार्य को सराहाया गया, उनके कार्य को रिकग्निशन मिला, और आज भी जब मानव सेवा और जन सेवा का उदाहरण दिया जाता है तो उनका नाम लिया जाता है। एक बहू होने के नाते हम सिर्फ यही प्रयास कर सकते हैं कि उनके जो संकल्प हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उस पर आगे चल के उसी पे बढ़ें और आगे चल के उनके कामों को आगे लेके जाएं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता होगा पद्म पुरस्कार की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर को समाप्त हो जाती है, लेकिन मरणोपरांत प्रोसीजर से अलग जाकर जो प्रधानमंत्री जी ने अपना विशेष दृष्टि इस अवार्ड पर पिताजी को देने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे भारत सरकार के। और जितना उन्होंने काम किया समाज के लिए, महावीर मंदिर के द्वारा 9 अस्पतालों का संचालन, जो रियायती दर पर इलाज हो रहा है, या राम रसोई हो, या राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए का सहयोग हो, तो इन चीज़ों को जो रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार के द्वारा बहुत खुशी हुई इस बात पर। किए गए कार्य उनको आगे बढ़ाने की आपकी सोच है, वो आगे निरंतर? हाँ बिल्कुल, विराट रामायण मंदिर उनका अधूरा सपना था, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और बिहार वासियों के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द पूरा होगा। तो सुना आपने कि शांभवी चौधरी और सायन कुणाल जो हैं वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके पिता ने या उनके ससुर ने जो काम किया उसके काम का सम्मान उन्हें मिला है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो किशोर कुणाल, जिनका बिहार में एक बड़ा नाम था, आईपीएस अधिकारी के तौर पर भी कड़क अधिकारी थे, और जब समाज सेवा में आए तो समाज सेवा में भी उन्होंने एक नया मकाम हासिल किया पटना महावीर मंदिर के जरिए। तो थोड़ी सी कहानी जो है उनकी बताते हैं आपको।
कि मुजफ्फरपुर के एक गांव से पढ़ाई शुरू कर किशोर कुणाल न सिर्फ IPS बने बल्कि देश के आध्यात्मिक की दुनिया में बेहतरीन ख्याति हासिल की। आचार्य किशोर कुणाल का जन्म मुजफ्फरपुर के बरूराज गांव में 10 अगस्त 1950 को हुआ था और IPS बने कि प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने स्कूल से ही हासिल की और उसके बाद बरूराज हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इंटर की परीक्षा LS कॉलेज से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले आए। तो ये उनका शुरुआती दौर रहा। 1972 में वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। 70 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की और संस्कृत का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया और यहीं से उनके दिल में जो है आध्यात्म की जो के प्रति जो है लगाव पैदा हो गया। 1972 में गुजरात कैडर में भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बने और प्रतिभा का उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उनकी पहली पोस्टिंग गुजरात के आणंद जिले में हुई थी। उन्हें आणंद का SP बनाया गया। 78 में उन्हें अहमदाबाद का पुलिस उपायुक्त भी बनाया गया था। 2001 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। किशोर कुणाल साल 1983 में पटना के SSP बनाए गए। IPS के रूप में विभिन्न पदों पर सेवा देते हुए 2001 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और धर्म और अध्यात्म की दुनिया में आ गए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किया। राज्य भर में प्रमुख मंदिरों को धार्मिक न्यास से जोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। दलित समाज के साधुओं को मंदिरों का पुजारी बनाने में उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे में भी उन्होंने भूमिका निभाई। BP सिंह सरकार द्वारा स्थापित अयोध्या सेल में अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी उन्हें बनाया गया। तो किशोर कुणाल ने पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के जरिए एक नया इतिहास रच दिया। पटना का जो पटना जंक्शन स्थित भगवान महावीर मंदिर है, उस मंदिर के जरिए उस मंदिर के पैसे के जरिए उन्होंने कई सारे अस्पताल खुलवाए हैं जो आज कार्यरत हैं, उनसे इलाज हो रहा है। हम आपको बताएं कि पटना के महावीर मंदिर हनुमान मंदिर जो है के माध्यम से उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल अस्पताल जैसे कई धर्मार्थ अस्पतालों की स्थापना की और विभिन्न रूपों में बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्य किए। तो इन मंदिर के जरिए जो आमदनी थी, जो उसका ट्रस्ट के पैसा था, उस ट्रस्ट के पैसे से उन्होंने पटना में बड़े बड़े अस्पताल खुलवा दिए जिसमें गरीबों का कम पैसे पर इलाज किया जाता है। तो उन्होंने एक बड़ा जो है मकाम हासिल किया था। आज उसका सम्मान मिला है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से उनका पूरा परिवार गदगद है। बेटे और बहू ने दिल से तारीफ़ की है और कहा है कि उनके काम का सम्मान उन्हें मिला है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।